नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं तनवीर आलम तन्हा, परफेक्ट न्यूज़ समस्तीपुर के लिए। अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर कर दें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मुसलमानों में नाराज़गी है, इसको लेकर हम बात करने के लिए आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव एवं किशनगंज और वैशाली के संगठन प्रभारी फैज़ुर रहमान फैज़ से बात करने के लिए। देखिए वक्फ संशोधन बिल पर फैज़ुर रहमान फैज़ ने क्या कहा। लोग हैं, ये फासिस्ट की भाषा बोल रहे हैं। सब पहले कहा ना, ये लोग हिटलर के अनुयायी हैं। लोकतंत्र का गला घोटने में माहिर हैं ये लोग, डेमोक्रेसी का गला घोटने में माहिर हैं ये लोग। इसी तरह की बयानबाजी करेंगे, है ना। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ आपने अगर कोई कानून बनाया है, लोगों को कानून अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको समझाइए। लोग विरोध करेंगे, आप उनको बताइए। और विरोध भी लोग करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। संविधान ने जो उनको अधिकार दिया है, उसी अधिकार के तहत जाएंगे, वो सड़कों पे उतरेंगे और विरोध करेंगे। विरोध उनका डेमोक्रेटिक राइट है। कैसे कह देंगे वो राजा है, वो हाकिम है, वो करके देखें, फिर हम उनको बता देते हैं कि कैसे चलता है देश। इतना आसान है क्या? आज भी वो किसी गुमान में नहीं रहे। 65% आबादी आज उनके खिलाफ है, 65% वोट उनके खिलाफ है। एक बड़ी आबादी आज हमारे साथ है। और जानते हैं आप, हमारा नेतृत्व, जो इस 65% लोगों का नेतृत्व इस बिहार में, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। जब तक लालू प्रसाद यादव की धड़कनें चल रही हैं, बिहार में किसी भी मुसलमानों के साथ कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर उनमें हिम्मत है तो सड़क पे उतर करके बता दें, एक FIR करके बता दें लोगों के ऊपर, फिर देखें कि हम उनके साथ क्या करते हैं। एक पत्रकार पर भी FIR हुआ था, इस पर जो है जवाब दिया जाएगा उसका लोकतांत्रिक तरीके से। हमने पहले ही कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से आपकी पार्टी का क्या रूपरेखा है? आप लोग इसके विरोध में क्या करना चाहते हैं? इसके विरोध में क्या करेंगे? हमने तो सदन में, हमारे नेता ने, आदरणीय मनोज झा ने सदन में, राज्यसभा में आपने देखा, सुधाकर जी ने, हमारे माननीय सांसद है सुधाकर सिंह, उन्होंने आपने देखा कि लोकसभा में भी बुलंद तरीके से अपनी बातों को रखी, लोगों की बात। हमारे नेता, माननीय नेता तेजस्वी यादव, युवाओं के आवाज़, उन्होंने कड़े रूप में इन बातों को कहा। हमारे नेता लालू जी आज बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं, उसके बावजूद वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी नज़र है इन सारी चीज़ों पे। हम साथ हैं और हम पूरी तरह से जो आवाम है इस देश की आवाम है, उनके साथ खड़े हैं। आप लोग जो मुख्यमंत्री के बातों से डर गए, आप लोग सड़क पर उतरना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सड़क पे उतरेंगे और उतरते रहे हैं। और जब तक के लोगों, कौन भेजेगा जेल? ये तो लग रहा है, ये डर रहे। ना हमारे पुरखा जेल से डरे, ना हमारे नेता जेल से डरे। जेल की धमकी किसको दे रहे हैं? क्यों? वो तो साफ तौर पे डालने के लिए, वो तो साफ तौर पे बोल रहे हैं। और CBI का छापा और ये कर रहे हैं। हमारे नेता को जेल से डरने वाली है हम? ना हमारी कौम जेल से डरी है, ना हमारा नेता जेल से डरा है। किसको जेल की धमकी दे रहे हैं? हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं। एक पैर जेल में रहता है, एक पैर जेल से बाहर रहता है। आंदोलन करेंगे और आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होगा। जेल की धमकी नहीं दे। ये माफी वीर लोग हैं, माफी मांगने वाली कौम है। ये लोग हैं, ये इनके जो लीडर हैं, इन्होंने माफी मांगने, ये गोडसे के अनुयायी है। ये जेल से डरते हैं, हम जेल से नहीं डरते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और जेल जाएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे और इनका सफाया करेंगे। इस देश से, इस राज्य से इनका सफाया करेंगे। और आप देख लीजिएगा, वो दिन बहुत करीब है कि युवाओं के दिलों की धड़कन, बिहार के दिलों की धड़कन, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर इनकी जो जबान, इस तरह की जहरीली जबान है, इसको कुचलने का काम हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। फिर आवाज निकालना बंद कर देंगे। क्या प्रतिक्रिया दे रही, जो प्रतिक्रिया आ रही है, हम लोगों ने, जो राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही कहा कि ये जो बिल आ रहा है, ये एक कौम पर हमला है। और भारतीय जनता पार्टी और NDA एक कौम पे, अल्पसंख्यक पे, कौम क्या अल्पसंख्यक पे शुरू से हमला कर रही है। उसको जनता के, आम आवाम के फ़ायदे से उसको कोई मतलब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी बेरोज़गारी पे, सड़क पे,
लोगों की भलाई के लिए, इलाज के लिए, अस्पताल के लिए इतने युवा जो आज सड़क पे उतरे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता अचानक से आ गई है सिर्फ मुसलमानों की। और मुसलमानों की चिंता क्या है कि वो एक बहुसंख्यक हैं, उनको खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों पे वो बार बार हमला कर रहे हैं। चाहे वो 3 तलाक हो, NRC CA हो, वो 370 हो, और आज ये वक्फ बिल हो। वक्फ बिल को ला करके वो कोई मुसलमानों की हमदर्दी या मुसलमानों के लिए कोई भलाई का रास्ता नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के आइन में, मुसलमानों के अपने जो कवानीन है, इस्लामिक कवानीन है, उस पर हम हमला कर रहे हैं। इससे बहुसंख्यक का फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि बहुसंख्यक को ये मैसेज दे रहे हैं, ये एक गेम खेल रहे हैं कि देखो हम उनको टॉर्चर करेंगे तो तुम खुश हो जाना। ध्यान भटका रहे हैं। जहां अमेरिका एक तरफ टैक्स लगा रहा है, 26% टैक्स लगा रहा है, जिससे देश के आम लोगों पे बोझ पड़ेगा। बहुत बहुत गंभीर मामला है। जहां इन लोगों ने पिछले 10 साल में राज्य में 20 साल से शासन कर रहे हैं, केंद्र में शासन कर रहे हैं, कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है, लोगों को फ़ायदा होगा, कहा था कि हम स्पेशल ये देंगे, बिहार को पैकेज देंगे। इन सारी चीज़ों से, इन सारे मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए एक माइंड गेम खेल रहे हैं। माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो जो है अल्पसंख्यक के ही जो है बीजेपी में जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहनवाज हुसैन, उन्होंने आज समस्तीपुर में पीसी करके कहा कि मुसलमानों के हित में है ये चीज़। पहले तो हमको शहनवाज हुसैन से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। हमदर्दी इस बात के लिए है कि शहनवाज हुसैन पूरी कौम के हमदर्दी को खो करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको कॉर्नर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी अल्पसंख्यक लीडर की कोई पूछ है क्या? शहनवाज हुसैन की आज कोई पूछ है क्या? अपनी पूछ को बनाने के लिए शहनवाज हुसैन, लोगों की नज़र में आने के लिए शहनवाज हुसैन इस तरह की बात कर रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। क्यों धमकी देंगे भाई शहनवाज हुसैन को? शहनवाज हुसैन है क्या आज बीजेपी में? वही शहनवाज हुसैन न है जो सदन में खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि वक्फ की ज़मीन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कब्जा में रखा है तो सरकार ने कब्जे में करके रखा है। आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनकी बातें आज पूरे देश में वायरल हो रही है। शहनवाज हुसैन की बातें उन्होंने खुद कहा था, और एक तरफ सरकार क्या कह रही है कि सरकार की ज़मीन को वक्फ ने अपने कब्जे में करके रखा था। आज शहनवाज हुसैन जवाब दे पहले अपनी उस बात का। न वो इस घाट के रहे, न वो उस घाट के रहे, वो किसी घाट के नहीं रहे, इसीलिए वो अन्य आरोप लगा रहे हैं। उनको कुछ सिक्योरिटी मिल जाएगा, वो अपने आका को पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी मिलेगी उनको, शांत हो जाएंगे, बस इसीलिए खुद अब ध्यान लाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो कि JDU के जितने भी जो है नेता इस्तीफा दिए हैं वो बड़े नेता नहीं हैं। बड़ा नेता मतलब आम कार्यकर्ता से पार्टी चलती है। पार्टी किससे चलती है? आम लोगों से पार्टी चलती है। इन लोगों को तो खुश करना है ना, बड़े लोगों को खुश करने के लिए इनकी पार्टी चलती है। बड़े लोगों की चिंता है इनको, अडानी अंबानी की चिंता है इनको। सदन में आप देखा होगा, सदन में आवाज़ गूंज रही थी कि वक्फ की ज़मीन को किन लोगों ने बॉम्बे में कब्जा करके अपना सबसे ऊंचा मकान, सबसे महंगा मकान बना रखा है। चिंता तो उनको ही है। आम लोगों की राजनीति सियासत करें तब तो समझ में आएगा कि तिनका तिनका जोड़ करके एक महल तैयार होता है, घर तैयार होता है, एक आशियाना तैयार होता है। बड़े नेता और छोटे नेता क्या होता है? बड़ा नेता और छोटा नेता क्या होता है? हमने तो देखा है जदयू के, हमारे कई जदयू के बड़े नेताओं से, MLC और पूर्व मंत्री से बात है, वो कैमरा का सामना नहीं कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कैसे पत्रकारों के सवालों का जवाब न देकर के भागते फिर रहे हैं। कैमरा पीछे पीछे कैमरा है, पीछे पीछे पत्रकार है, वो बंद कमरे में चले गए। आपने देखा उनको किस तरह से वो कर रहे हैं। इसलिए ये बात कि बड़े नेता नहीं है और छोटे नेता है, ये है वो गुस्सा है, आम लोगों में गुस्सा है। सिर्फ आम मुसलमानों में गुस्सा नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनमें गुस्सा है। देश की बड़ी आबादी नाराज है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जी। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल मेरा कहना है कि ये गलत है। ये इस्लाम का एक बड़ा सेंटिमेंटल इशू है। हम जब वक्फ करते हैं, वक्फ हम सदका करते हैं। सदक़े की एक किस्म है, सदक़े का ही नाम है वक्फ, अल्लाह की राह में सदका करना। तो हम सदका करते हैं,
हमको हक है कि हम जो अब सदका कर रहे हैं उसको हम अपने हिसाब से अपने लोगों के साथ मशवरा करके अपना एक तंजीम खड़ा करके और अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मुसलमान, हम जो भी लोग हैं, गरीब गुरबा मिस्कीन फ़कीर, जो भी लोग हैं, बीमार, जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब के बीच उन पैसों का, उन जगहों का, उन ज़मीनों का उसका यूटिलाइज़ कर सकें। तो हमको तो अफसोस है कि जिस तरह से इन लोगों ने किया। ये सिर्फ ये एक बात नहीं है कि वो किसी को मेंबर बना रहे हैं, बिल्कुल मेंबर में भी कह रहे हैं भाई। आपने देखा होगा वो मैंने पढ़ा है पूरे बिल को, उनके मैंने वेबसाइट पे वो उसको निकाल के पढ़ा है। वो कह रहे हैं कि भाई पहले था कि इलेक्टेड होंगे, अब कहते हैं नॉमिनेटेड होंगे। अब बताइए, डेमोक्रेटिक कंट्री में पहले से था, जिन लोगों ने सरकार में यूपीए की सरकार में एक अमेंडमेंट लाया और कहा कि भाई जो लोग होंगे उसमें वो नॉमिनेटेड नहीं इलेक्टेड होंगे, और कहा कि मुस्लिम एमपी होंगे, मुस्लिम एमएलसी होंगे, मुस्लिम एमएलए होंगे, और जो लीगल सेक्शन से आएंगे वो मुस्लिम होंगे। अब उसमें क्या कर दिया इन लोगों ने, उस पूरे मुस्लिम 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 क्राइटेरिया को ख़त्म करके और कॉमन कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बाकी सारी जो तंजीमें हैं, हमारे जो दूसरे भाई हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हों, जैन धर्म के लोग हों, पारसी धर्म के लोग हों, मैंने पहले कहा कि शाहनवाज हुसैन ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मतलब आप हमसे सवाल ये पूछना चाहिए आपको कि बिहार को स्पेशल पैकेज देने के लिए जो वादा किया था शाहनवाज हुसैन, उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे। बिहार के जो इतने बेरोज़गार लोग हैं उन पे तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं। विकास की कहीं कोई फिक्र तो है नहीं। इनको बस उसी बात की फिक्र है कि कौन राम का नाम नहीं ले रहा है, कौन रहीम का नाम नहीं ले रहा है। इनको तो बस इसी बात की फिक्र है कि कौन गांधी का नाम नहीं ले रहा है, कौन जिन्ना का नाम ले रहा है। भाई इससे बाहर निकलिए। ये देश तरक्की करना चाहता है, युवाओं का देश है, ये आगे बढ़ना चाहता है, और आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि कौन राम का नाम ले रहा है, कौन रहीम का नाम नहीं ले रहा है। आपको इसलिए नहीं चुना गया है, आपको देश को चलाने के लिए चुना गया है। आपके लोगों को जो सत्ता जनता ने, आवाम ने दिया है, वो देश की भलाई के लिए दिया है। देश तरक्की करे, देश विकास करे, आप इस तरफ सोचिए। मेरा आपसे अभी भी यही आग्रह है।